अंग्रेज लेखक पॉल ब्रंटन गोपीचंद कबराज जी को लेकर विशुद्धानंद जी की बैठक में पहुँचे। पॉल भारत में सिद्ध संतों की खोज पर आए हुए थे और उनसे हुई मुलाकातों के अनुभवों पर एक पुस्तक लिख रहे थे। गोपीचंद कबराज जी अच्छी अंग्रेजी जानते थे और इस मुलाकात में दुभाषीय की भूमिका निभा रहे थे। आगे की कहानी पॉल ब्रंटन की जुबानी सुनिए। विशुद्धानंद जी ने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं उनकी गद्दी के बहुत ही निकट जाकर बैठ गया। उन्होंने पूछा, मेरी कोई करामात देखना चाहते हो? जी हाँ, आपका बड़ा एहसानमंद रहूँगा, मैंने बोला। विशुद्धानंद जी ने कहा, अपना रुमाल दो, रेशमी हो तो बेहतर है, जैसी सुगंध चाहते हो पा सकते हो। केवल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत है और सूरज की रोशनी की भी। बोलो, कौन सी सुगंध चाहिए? क्या आप बेले की सुगंध पैदा कर सकते हैं? मैंने कहा। विशुद्धानंद जी ने अपने बाएं हाथ में रुमाल लिया और उसके ऊपर गिलास रखा। 2 क्षण तक सूरज की किरणें रेशम के रुमाल पर थिरकती रहीं। उन्होंने गिलास नीचे रख दिया और मुझे रुमाल वापस कर दिया। मैंने रुमाल को सूंघा तो बेले की भीनी महक से तबीयत खुश हो गई। मैंने रुमाल को गौर से परखा। कहीं भी नमी का नामो निशान नहीं था। कोई इत्र छिड़का गया हो, यह भी बात नहीं थी। अब की बार मैंने गुलाब की खुशबू चाही। पहले के समान ही उन्होंने प्रयोग किया और गुलाब की मधुर सुगंध से रुमाल महक उठा। विशुद्धानंद जी इन सारी विभूतियों को मामूली समझते थे। उनका गंभीर मुखमंडल भावनाओं के उतार चढ़ाव से कुछ भी प्रभावित नहीं होता था। अब की बार वह बोले, अब मैं आपको एक नए फूल की खुशबू दिखाता हूँ। वह फूल तिब्बत में ही मिलता है। उन्होंने रुमाल के आखिरी कोने पर, जो अभी तक छुआ नहीं गया था, मैग्नीफाइंग ग्लास रखा। एक अजीब जंगली सुगंध आने लगी जो मेरे लिए एकदम नई थी। कुछ चकित होकर मैंने रुमाल को सहेजकर अपनी जेब में रख लिया। विशुद्धानंद जी मुझे एक और करामात दिखाना चाहते थे, जिसके लिए तेज़ धूप की ज़रूरत थी। इसलिए हम सभी छत पर पहुँचे। हमारे सामने एक छोटी गौरैया की गर्दन मरोड़ डाली गई। 1 घंटे तक वह हमारी आँखों के सामने रखी गई ताकि हमें भरोसा हो जाए कि वह सचमुच मरी है। उसकी आँखें अचल थीं, बदन न हिलता था न डुलता था। जब सभी को उसके मरने का पूरा यकीन हो गया तो विशुद्धानंद जी ने मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और सूरज की किरणों को चिड़िया की आँखों पर फोकस कर दिया। उनके ओंठ खुले और वे किसी मंत्र का जाप करने लगे। थोड़ी देर में चिड़िया का मृत शरीर कुछ कुछ हिलने लगा। धीरे धीरे उसके पंख फड़फड़ाने लगे। पुनर्जीवन के बाद चिड़िया अपने पैरों पर खड़ी हो गई और देखते ही देखते फुर से उड़ गई। मुझे मालूम हुआ कि वे शून्य से ताजे अंगूर पैदा कर सकते हैं, हवा में से मिठाइयाँ मंगा सकते हैं और यदि वे अपने हाथ में मुरझाया हुआ फूल ले लें तो वह फिर से हरा भरा हो जाएगा। आंखों देखी करामात के अलावा विशुद्धानंद जी का जीवन आश्चर्यजनक घटनाओं से भरा था। विशुद्धानंद जी ने मुझको बतलाया कि उनका जन्म बंगाल प्रांत में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में किसी जहरीले जानवर ने उन्हें डस लिया था और वे एक खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए थे। उनके जीवन की कोई आशा न देखकर उनकी माँ
उन्हें गंगा नदी के किनारे ले गई थीं, क्योंकि गंगा जी के किनारे प्राण छोड़ने में बड़ा पुण्य माना जाता है। विशुद्धानंद जी को पानी में ले गए तो एक अद्भुत बात सामने आई। जैसे जैसे उनको गहरे पानी में उतारते जाते थे, वैसे वैसे उनके बदन के चारों ओर का पानी घटता जाता था। फिर जैसे बालक को पानी के ऊपर उठाते, पानी स्वतः अपनी जगह पर वापस आ जाता। मानो गंगा माई उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहती थीं। किनारे पर बैठे हुए एक योगी ये घटना देख रहे थे। वे आसन से उठकर वहां पर गए और उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि यह बालक दीर्घायु होगा और महापुरुष बनेगा। यह एक प्रसिद्ध योगी बनेगा और इसका भाग सितारों की तरह चमकेगा। योगी ने बालक विशुद्धानंद के जहरीले घाव पर कुछ जड़ी बूटियों का लेप लगाया और चले गए। कुछ ही दिनों में बालक स्वस्थ हो गया। इस बीच बालक के जीवन में एक अजीब परिवर्तन देखने में आया। घर पर माता पिता के साथ आराम से रहने के बजाय वह एक घुमक्कड़ योगी बनने के लिए आतुर हो गया था। वह तभी से अपनी माँ को बड़ा ही तंग करने लगा। आखिरकार कुछ सालों बाद उनकी माता ने घर छोड़ने की अनुमति दे दी और विशुद्धानंद जी योगियों की खोज में निकल पड़े। हिमालय के उस ओर जो रहस्यमय भूमि तिब्बत है, उसने उनके मन को खींच लिया था। किस्मत की बात है कि पहाड़ों के बीचों बीच एक अति साधारण कुटिया में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति मिले जो उनके गुरु निकले। बहुत गंभीरता के साथ विशुद्धानंद जी ने मुझको बतलाया कि उनके गुरु की आयु 1200 वर्ष से किसी भांति कम न थी। तिब्बत के योगी ने बालक विशुद्धानंद को हठ योग की क्रियाओं और सिद्धांतों में दीक्षित कर दिया। कठिन तपस्या से विशुद्धानंद जी ने अलौकिक क्षमताएं हासिल कीं। जब शिक्षा पूरी हुई, वे भारत भेजे गए। कुछ समय तक वे जगन्नाथ धाम में रहे। अंत में बनारस को उन्होंने अपना आवास बनाया। मैंने उनसे सीधे प्रश्न किया, आपने ये सारी करामातें कैसे दिखाईं? विशुद्धानंद जी बोले, जो कुछ आपने देखा यह योग का फल नहीं है, वरन सूर्य विज्ञान का चमत्कार है। योग का सार है कि योगी अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध कर ले और ध्यान, धारणा तथा समाधि के अभ्यास से आगे बढ़े। लेकिन सूर्य विज्ञान, जिसे सौर विज्ञान भी कहते हैं, इसमें इन बातों के अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। जैसे भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार सौर विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यह सिद्धांतों पर आधारित विज्ञान है। तिब्बत की यह सौर विद्या कोई नई बात नहीं है। प्राचीन समय में भारत के योगियों को इसकी अच्छी जानकारी थी। सूरज की किरणों में कुछ शक्तियाँ मिली हुई है। यदि तुम इन शक्तियों की पहचान कर लोगे तो इनको सूरज की किरणों में रहने वाली अन्य चीज़ों से अलग करके इकट्ठा कर सकते हो। फिर इनकी सहायता से तुम आश्चर्यजनक चीज़ें कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भारत के सिद्ध संतों के जीवन की आश्चर्यजनक घटनाओं को सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल दी हिमालयन योगिनी को सब्सक्राइब करें।